एपिसोड के शुरुआत में यांग उस जीफू को खोलने का ट्राई कर रहा होता है और वो उसे खोल देता है और सोचता है कि मेरा जीफू अब खुल चुका है। और ये एक 9 स्टोरी पैगोडा निकला, एक 9 स्टार जीफू। जीफू के कई सारे लेवल्स होते हैं, उनमें से एक होता है 1 स्टार पैगोडा। ये ट्रेजर हाउस का सबसे लोएस्ट लेवल है और 9 स्टार जीफू सबसे ज़्यादा रेयर है इस इमोर्टैलिटी वर्ल्ड में। यहाँ पर 9 स्टार जीफू वाले बहुत अमेजिंग लोग होते हैं और जब तक वो इमोर्टैलिटी वर्ल्ड में ग्रेट मास्टर नहीं बन जाते वो मरते नहीं हैं, मतलब मरने से पहले ग्रेट मास्टर बन जाते हैं। जीफू के पास अपनी एक अलग मैजिक पावर होती है और यांग कहता है मून राइज बाय द सी, ये अपोनेंट की पावर को दबा सकती है। ये बेस्ट कंट्रोलिंग मैजिक पावर है। मैं सिर्फ एक मामूली इंसान हूँ, तो मुझे 9 स्टार जीफू कैसे मिला? क्या ये प्राइमेबल इमोर्टैलिटी मंत्रा की वजह से है? क्या इसका मतलब ये कि मुझे इमोर्टल बनने का एक चांस मिलेगा? यांग सोचता है मैंने सुना है कि जीफू चीज़ों को स्टोर भी कर सकता है, चलो देखते हैं कि मैं अपने जीफू में क्या डाल सकता हूँ। और फिर वो जाकर देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और फिर यांग एक जगह पर जाता है जहाँ पर मिशंस मिलते हैं और वो एक पर्चा उठाता है और उस पर एक मिशन लिखा होता है जिसको पूरा करने के बाद हजारों मेरिट्स पॉइंट मिलेंगे। यांग कहता है कि मैं इस मिशन को लूँगा और वो उस मिशन को लेता है। और जो काउंटर पर मिशन देने वाला होता है वो कहता है क्या तुम श्योर हो? ये मिशन काफ़ी डेंजरस है, इसको पूरा करने के चक्कर में काफ़ी सारे लोग मारे जा चुके हैं, कोई भी वापस नहीं आया। लेकिन यांग फिर भी उस मिशन को लेने के लिए कहता है और उसके जाने के बाद मिशन देने वाला कहता है एक और बेवकूफ़, ये मिशन काफ़ी डेंजरस है, मुझे डर है कि वो शायद ही वापस आए। और फिर हमें दिखाया जाता है ये यांग को जो कि वहाँ से बाहर आ जाता है। यांग को एक स्मेल आती है जो कि ब्लड की होती है। यांग वहाँ जाकर देखता है और काफ़ी सारे लोग मारे जा चुके होते हैं और घरों में आग लग रही होती है। यांग देखता है कि इनकी गर्दन में दांत के निशान है, क्या ये ब्लड डीमन का काम है? और फिर उसे एक बंदा दिखता है जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसमें से बहुत खतरनाक ओरा निकल रहा होता है। यांग कहता है लगता है कि इसी ने ये सब किया है, इसने अपनी इविल स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी सारे लोगों की जान ली है। और फिर वो यांग की तरफ अटैक करता है और कहता है वहाँ कौन है? यांग उस अटैक से बच जाता है। वो ब्लड डीमन कहता है तो तुम हो जो मेरी प्रैक्टिस को ख़राब कर रहे हो। और फिर वो उस पर अटैक करता है। यांग भी एक अटैक करता है और दोनों के अटैक आपस में क्लैश कर जाते हैं और यांग बाल बचता है। और यहाँ पर वो ब्लड डीमन रासेंगन मार रहा होता है, मतलब कि अपना कोई अटैक मार रहा होता है, लेकिन यांग उसके रासेंगन को डोज कर लेता है और वो ब्लड डीमन अपनी तलवार निकालता है और उस पर अटैक करता है और यांग दोबारा उससे बचता है। ब्लड डीमन कहता है कि तुम कौन हो? यांग कहता है एक मरते हुए बंदे को ये जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ। एपिसोड के शुरुआत में यांग उसे एक लात मारता है और अपनी न्यू टेक्निक का यूज़ करता है जो कि होती है मून राइज बाय द सी। और इसके बाद वो ब्लड डीमन हिल नहीं पाता और यांग उस पर एक टेक्निक का यूज़ करता है। इसके बाद वो मर जाता है। यांग कहता है ये काफ़ी हाई लेवल पे पहुंच चुका था। और फिर वो जाता है एक सिटी में जिसका नाम होता है दी एंशिएंट सिटी और वहाँ हर जगह पर बहुत ज़्यादा पहरा होता है, जगह जगह पर गार्ड्स खड़े होते हैं। और फिर उसे काफ़ी सारे लोग जाते हुए दिखाई देते हैं जो कि एक बड़े से बंदे को रोक रहे होते हैं। और फिर वहाँ पर कुछ बंदे आते हैं अंदर घुसपैठ करने के लिए और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। और इसी का फ़ायदा उठाकर यांग अंदर चले आता है और कहता है कि पहले मुझे उनके वाले ड्रेस में आना पड़ेगा वरना उनको मेरा पता चल जाएगा। और फिर वो उनमें से एक को पकड़ता है और उसे बेहोश करके उसके कपड़े ले लेता है। यांग उसके कपड़े पहन लेता है और अंदर चला आता है उनका खजाना लेने के लिए। और वो अंदर जा रहा होता है तभी एक बंदा वहाँ पर आता है और उसे पकड़ लेता है। यांग अपनी न्यू स्किल का यूज़ करता है मून राइज बाय द सी और उसे पेल देता है और सोचता है कि इसकी फिजिकल पावर काफ़ी कमाल की है लेकिन इसकी माइंड पावर वीक है, मुझे इसे ख़त्म करना होगा इससे पहले कि ये जाग जाए। अब मैं इसे मार दूंगा। और वो अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और अपनी तलवार घुसा देता है उसकी छाती में। यांग वहाँ पर खड़ा होता है और तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जो कि अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कि वो उनको हराने में कामयाब हो जाते हैं
जिनसे कि वो पहले लड़ रहे थे। और उनमें से एक बंदा यांग से पूछता है कि तुम कौन हो। यांग कहता है तुम लोग तो बड़ी जल्दी आ गए, मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, तो मुझे अब चलना चाहिए। और वो वहाँ से भाग जाता है। और वो लोग यांग के पीछे नहीं जाते क्योंकि यांग से ज़्यादा जरूरी है खजाना। और फिर हमें यहाँ यांग को दिखाया जाता है जो कि अपने पहले वाले कपड़े पहन लेता है और आगे चल रहा होता है। आधे घंटे बाद उसे पता चलता है कि वो खो चुका है, मतलब कि रास्ता भटक गया है। वो काफ़ी टेंशन में आ जाता है और तभी वो कपड़ा देखता है जो कि उसने अभी उतारा था। मतलब कि जब उसने अभी कपड़े चेंज करे थे तो जो कपड़ा उतारा था वही उसे दोबारा दिखता है। यांग सोचता है कि इस जगह से तो मैं पहले भी जा चुका हूँ, क्या मैं किसी के मैजिक एरे में हूँ? मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तभी उसे वहाँ पर एक लड़की दिखती है जो कि कहती है सोचा नहीं था कि मैं यहाँ एक बेवकूफ़ से मिलूंगी। यांग कहता है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है? वो लड़की कहती है क्या तुम मुझे देखकर भागना चाहते हो? यांग कहता है नहीं, बस मुझे कुछ ज़रूरी काम है। वो लड़की कहती है क्या तुम डेट पर जा रहे हो? क्या वो मेरी जितनी खूबसूरत है? तुम मुझे डेट क्यों नहीं करते? यांग कहता है मैं जिसे देखने जा रहा हूँ वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है। वो लड़की कहती है कौन? मैं नहीं मानती कि कोई मुझसे ज़्यादा भी खूबसूरत हो सकती है। यांग सोचता है मैंने तो सिर्फ ऐसा इसलिए कहा था ताकि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल सकूं, लेकिन अब मैं क्या करूं? यांग कहता है ओह, अब मैंने तुम्हें ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। वो लड़की कहती है तुम मुझे सच नहीं बता रहे हो, मुझे बताओ कि वो कौन है, वरना तुम यहाँ हमेशा फंसे रहोगे। यांग कहता है क्या तुम्हें सच में यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है? वो लड़की कहती है मैं मेंग जियान तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, बताओ मुझे। यांग कहता है वो मेरी मार्शल सिस्टर है, उसका नाम है ये क्विंगलैन। वो लड़की कहती है क्या तुम फेजियान सेक्ट की प्राइवेट फीमेल डिसिपल की बात कर रहे हो? हमारे काफ़ी मेल डीमन डिसिपल उसको चाहते हैं। यांग कहता है क्या तुम एक डीमन हो? वो लड़की कहती है क्या इमोर्टैलिटी फील्ड में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं? यांग सोचता है ये तो डीमन फील्ड की सबसे ज़्यादा फेमस ब्यूटी है, लेकिन इसे मजाक करना पसंद है, इससे निपटना आसान नहीं होगा। यांग कहता है हाँ, तुम भी हमारे एरिया में फेमस हो। वो लड़की कहती है बाय द वे तुम मेरा एक काम करो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। यांग कहता है मुझे क्या करना होगा? वो लड़की कहती है मेरे साथ आओ। और फिर वो उसके साथ जाता है और वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सामने एक घर होता है। यांग कहता है मैं जहाँ से आया हूँ उस जगह को क्यों नहीं देख पा रहा? वो लड़की कहती है ये एरे की डेप्थ है, यहाँ से तुम नहीं देख सकते, अंदर आ जाओ। यांग जैसे ही अंदर जाता है तो वो एक बैरियर टाइप में बंद हो जाता है। यांग कहता है तो तुमने ये जाल बिछाया था? वो लड़की कहती है यांग तुम जानते हो कि मैं डीमन हूँ, तो तुम मेरे साथ क्यों आए? खैर अब तुम इस अल्टार में बंद हो गए हो। ये यांग तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया, अब तुम्हारे एहसान को चुकाने के लिए मैं यहाँ पर क्विंगलैन को भी ले आती हूँ। और वो वहाँ से चले आती है